दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार स्वयं देवों के देव महादेव और हनुमान जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। स्वयं महादेव शिव के रुद्रावतार हनुमान जी ने आखिर क्यों अपने ही आराध्य देव महादेव के साथ युद्ध किया, ये बात शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, यह एक बहुत ही अनोखी कथा है। इस कथा का वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में मिलता है। दोस्तों, एक बार भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और जैसा कि आप जानते हैं, जो यज्ञ का घोड़ा होता है उसे राज्यों में छोड़ दिया जाता है। तो यही चीज हुई इस यज्ञ में भी। राम जी के इस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया गया राज्यों में घूमने के लिए। यह घोड़ा घूमते घूमते देवपुर नाम के नगर जा पहुंचा। उस नगर के राजा थे वीरमणि, जो कि महादेव शिव के परम भक्त माने जाते थे। इनसे बड़ा उस समय भगवान शिव का कोई भक्त नहीं माना जाता था। इसलिए भगवान शिव ने भी उन्हें यह वरदान दिया था कि जब भी कोई समस्या या कोई भी संकट तुम पर आएगा तो मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए चला आऊंगा। वीरमणि का एक पुत्र भी था जिसका नाम था रुक्मानगद। वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने जब यज्ञ का घोड़ा देखा तो उसने तुरंत उसे बंदी बना लिया। जब यह बात अयोध्या में शत्रुघ्न को पता चली तो उन्होंने तुरंत देवपुर पर आक्रमण करने का निश्चय ले लिया। शत्रुघ्न और राजा वीरमणि की सेना में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हनुमान जी ने भी श्री राम की तरफ से हिस्सा लिया। और आपको तो पता है, जिस जगह पर हनुमान जी हो, जिस तरफ से यानी वे लड़ रहे हो, तो उनके सामने शत्रु की सेना क्या दम रखे। हुआ यहाँ भी वही। हनुमान जी ने वीरमणि की सेना का संहार केवल पल भर में ही कर दिया। वहीं श्री राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कल ने भी राजा वीरमणि को घायल कर दिया और उनकी पूरी सेना वापस अपनी जान बचाकर भागने लगी। तब राजा वीरमणि ने भोलेनाथ को याद किया और कहा, हे प्रभु, तुमने तो कहा था कि जब भी मुझ पर संकट आए तुम मेरा साथ दोगे। अब कहाँ हो आप? तुरंत उसी समय आकाश में तेज बिजली चमकी और महादेव प्रकट हुए। अपने भक्त का यह हाल देखकर वे तुरंत युद्ध में कूद पड़े। भगवान शिव को युद्ध करता देख शत्रुघ्न भी वहां पहुंचा। महादेव ने भी केवल पल भर में अपने त्रिशूल मात्र से ही भरत की सभी सेनाओं को मार डाला। भगवान शिव ने अपने एक बाल से तुरंत उस समय वीरभद्र को प्रकट किया और भरत के पुत्र पुष्कल से युद्ध के लिए भेज दिया। वहीं नंदी महाराज को हनुमान से युद्ध करने के लिए भेजा। बताया जाता है कि वीरभद्र और पुष्कल का युद्ध 5 दिन तक लगातार चलता रहा। अंत में वीरभद्र ने पुष्कल का वध कर दिया। ये देखकर शत्रुघ्न को बहुत दुख हुआ। शत्रुघ्न इस पर बहुत क्रोधित हुए और वे भगवान शिव से युद्ध करने चल दिए। युद्ध 11 दिनों तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव के एक प्रहार से शत्रुघ्न मूर्छित हो गए। यह देख हनुमान जी स्वयं शिव से युद्ध करने लगे। दोस्तों, यह युद्ध बहुत ही भयंकर और देखने लायक था। तब हनुमान जी ने इस युद्ध का कोई अंत ना देखते हुए महादेव से प्रश्न कर लिया, आप तो राम भक्त हैं ना, फिर हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं? तब महादेव ने कहा कि मैं राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा करने का वचन दे चुका हूँ, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए बाध्य हूँ। इसके बाद हनुमान जी और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध जिससे पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। दोनों ही सूरवीर और महापराक्रमी थे। जहाँ एक और महादेव अपने अभेद्य अस्त्र हनुमान जी पर छोड़ रहे थे, तो वहीं हनुमान जी का पराक्रम भी देखने लायक था। हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे बोला, वरदान मांगो, क्योंकि मैं तुम्हारे
इस पराक्रम और महाबल को देखकर बहुत ही खुश हूँ। तब हनुमान जी ने कहा, इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल मारे गए हैं, शत्रुघ्न भी बेहोश हैं, इसलिए मैं द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी औषधि लेने जा रहा हूँ। तब तक आप इनके शरीर की रक्षा कीजिए। शिव ने उन्हें यह वरदान दे दिया। इधर हनुमान जी तुरंत द्रोणागिरी पर्वत आए और संजीवनी औषधि लेकर पुनः युद्ध भूमि में आए। उस औषधि से हनुमान जी ने पुष्कल को पुनर्जीवित किया और शत्रुघ्न को भी स्वस्थ कर दिया। शत्रुघ्न और शिवजी में फिर से युद्ध होने लगा। जब शत्रुघ्न किसी भी तरह से शिवजी से जीत नहीं पाए तो हनुमान जी ने उनसे श्री राम को याद करने के लिए कहा। शत्रुघ्न ने ऐसा ही किया और तुरंत श्री राम जी युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। श्री राम को आया देख भगवान शिव भी उनकी शरण में चले गए और वीरमणि आदि योद्धाओं से भी ऐसा ही करने को कहा। तब वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा भगवान श्री राम को लौटा दिया और श्री राम ने भी उनका राज्य उन्हें वापस सौंप दिया। इस तरह यह युद्ध समाप्त हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।